We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की आतंकी करतूतों का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पूरा पाकिस्तान हमलों से थर्रा उठा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत पर हमला करने की हिमाकत की। पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी, लेकिन भारत ने अपने सुदर्शन चक्र वाले कवच यानी S-400 से तमाम पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। S-400 इस कदर ताकतवर है कि पाकिस्तान के पास उसका कोई तोड़ नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए S-400 क्यों इतना शक्तिशाली और एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। भारत का सुदर्शन चक्र चला, पाकिस्तान अंदर तक दहला। बिल में घुसकर मारा, पाकिस्तान को करारा तमाचा। आतंकियों की फैक्ट्री नेस्तनाबूद, कांप गए हाफिज और मसूद। कल्पना से बड़ी सजा, पूरा पाकिस्तान थर्रा उठा। सटीक, प्रभावी और टारगेटेड, भारत ने पाकिस्तान का गिन गिन कर हिसाब करना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना की जाबाजी दिखाने के साथ ही अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तानी सीमा में घुसे बगैर पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के खात्मे की एक नई लाइन खींच दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर उकसावे की कार्रवाई का सा जवाब दिया है, जिसके बारे में पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना ने सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने के लिए भारत ने पहली बार सेना के सुदर्शन चक्र यानी S-400 का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने मिसाइल से भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस नेस्तनाबूद हो चुका है। यानी जिस तरह से पाकिस्तान ने मिसाइलों का रुख भारत के 15 शहरों की ओर किया था, पाकिस्तान ने भारत उत्तर पश्चिम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन S-400 ढाल बनकर उन मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा गया। यह S-400 का ही कवच था कि भारतीय लड़ाकू विमानों को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिली। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के मुताबिक भारत के पास सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको S-400 की शक्ति की बुनियादी बातें बताते हैं। तो S-400 की जो कैटेगरी लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम की है, आप समझिए कि S-400 क्या है और सुरक्षा कवच है। इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर बताई जाती है। S-400 के बारे में समझिए। इंटरसेप्टर मिसाइल कितनी 40N6 मिसाइल हैं इसमें, जो इसमें लोड हो सकती हैं। उसके अलावा आगे इसके बारे में हम बताते हैं। इसका जो रडार डिटेंशन है वो 600 किलोमीटर का है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी स्टिल्थ से लेस टारगेट की पहचान करने में सक्षम है, जिसकी रेंज कितनी है 400 किलोमीटर तक। और आप सोचिए टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 400 किलोमीटर के दायरे में मिसाइलों को अटैक कर तबाह कर सकता है इसका पूरा सिस्टम। और S-400 4 इंटरसेप्टर मिसाइलों से लेस है। ये जैसा पहले आपको बताया, टारगेट कितना है 100 से 300 तक डिटेक्ट ये कर सकता है।
100 से 300 तक ये डिटेक्ट कर सकता है। तो आप समझिए क्यों इसे सुरक्षा कवच कहा गया। पाकिस्तान इसी से थर-थर कांप रहा है। अमेरिका का है पैट्रियट, लेकिन रशिया का है S-400। मेरे ख्याल हमारे पास 4 रेजिमेंट है, वो साउथ वेस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर पे लगे हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा एक्शन में गए हैं और वो इतना एक्यूरेट सिस्टम है, रेडार पकड़ता है टारगेट को और उसके ऊपर मिसाइल जाता है, उसका कंट्रोल होता है। तो S-400 आपने ठीक बोला, इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन और मिसाइल चलाए वो दूर से ही S-400 पकड़ लेता है। S-400 को महज 5 मिनट में तैनात किया जा सकता है और ये एक मोबाइल सिस्टम है जो किसी भी किस्म की जैमिंग को भी चकमा दे सकता है। S-400 एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के तमाम एरियल खतरे को इंटरसेप्ट कर सकता है। भारत ने S-400 की तैनाती बेहद सीक्रेट तरीके से कर रखी है। इसे पाकिस्तान की तरफ से 2 दिशाओं से होने वाली साजिश और एक चीन की तरफ से होने वाली किसी भी हवाई हरकत को थामने के लिए तैनात किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। भारत ने अभी सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी रखते हुए भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को गर्त में धकेला है वो साबित कर रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने अगर अपनी साजिशें नहीं रोकी, तो हमला करने का इरादा नहीं छोड़ा, तो अभी ऐसे ही कई हथियार हैं जो पाकिस्तान के वजूद के लिए ही खतरा बन सकते हैं। S-400 इसी ताकत की आजमाइश है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों को निशाने पर लेने की भारतीय सेना की ताकत का एहसास पाकिस्तान को बखूबी करा दिया है। पाकिस्तान इन हमलों से हतप्रभ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर उसके आतंकी मंसूबों की जड़ों पर हमला है। 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों के 21 टेरर कैंप को निशाना बनाया था। इन हमलों के लिए भारत की सैन्य शक्ति ने प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज वेपन्स यानी वैसे हथियार जो टारगेट की तलाश कर सटीकता के साथ निशाने को भेद सकते हैं, भारत ने उन हथियारों का इस्तेमाल किया है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने खास मकसद के साथ इन ताकतवर हथियारों को अपने जखीरे का हिस्सा बनाया है और अब वो मकसद साधा जा रहा है। पाकिस्तानी मिसाइलों को मिट्टी में मिलाकर S-400 ने अपनी काबिलियत दिखा दी है। S-400 डिफेंस सिस्टम में मौजूद मिसाइल 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकती है। ये इतना घातक है कि लो एल्टीट्यूड पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल को भी 40 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम का रिस्पांस टाइम 9 से 10 सेकंड का है, मतलब कि यह 8000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे टारगेट को देखते ही 10 सेकंड में ही मिसाइल दाग देता है और टारगेट को मार गिराता है। ये 5 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल 40N6E है जो 1190 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। आसमान में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। ये मिसाइल एक्टिव रडार होमिंग से लैस होती है जो टारगेट को सर्च करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। रूस से S-400 की 3 रेजिमेंट भारत को हासिल हुई हैं और इसकी अगली खेप भी आने वाली है। लेकिन नया हिंदुस्तान अपनी हिफाजत और दुश्मनों की साजिशों को जवाब देने के लिए दूसरे के भरोसे नहीं रहता। इसीलिए भारत S-400 जैसा अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में जुटा हुआ है और माना यह जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 और इजराइल के आयरन डोम की तरह ही कारगर और इफेक्टिव होगा।
भारत ने अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट कुश पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट कुश एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के हमले को रोकने के लिए बन रहा है। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब भारत की कई लेयर वाली डिफेंस सिस्टम के साथ 150 से 350 किलोमीटर रेंज में मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। पाकिस्तान के पास चीन का बना HQ-9 डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत के S-400 ने तबाह कर दिया है। HQ-9 से छोड़े जाने वाले मिसाइलों की स्पीड 4900 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है, लेकिन भारत के जखीरे में मौजूद चारों वेरिएंट्स की अलग अलग स्पीड है, जिसमें 400 किलोमीटर रेंज वाले S-400 की स्पीड 17,287 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्म फोर्स ने बिल्कुल सधा हुआ निशाना लगाया, यानी इस बार का मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान की दखल वाले इलाके को लक्ष्य बनाकर किया गया है और S-400 ट्रायम्फ ने इस कामयाबी पर मुहर लगा दी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।